कैंसर से पीड़ित एक लड़का होता है, एक बच्चा होता है। उस बच्चे की उम्र करीब 10 साल के आसपास होता है। दरअसल वो बच्चा अपने पड़ोसी में न्यू ट्यूशन ज्वाइन करता है, पढ़ने के लिए वो जाता है। जहाँ वो बच्चा ट्यूशन के लिए जाया करता था, पढ़ाई करने के लिए जाया करता था, वो ट्यूशन टीचर एक महिला होती है। उस महिला की उम्र करीब 35-36 साल के आसपास होती है। दरअसल वो बच्चा उस महिला के यहाँ लगातार 8 महीने ट्यूशन करता है, पढ़ाई करता है और उस 8वें महीना में वो महिला उस बच्चे के साथ रेप करती थी, बलात्कार करती थी और अपने हवस को पूरा करती थी। जब भी वो बच्चा ट्यूशन के लिए जाया करता था, पढ़ाई के लिए जाया करता था, वो महिला उस बच्चे को मारती थी, पीटती थी, टॉर्चर किया करती थी, डर धमका के रखा करती थी। एक दिन जब बच्चा अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है तो अचानक से उस बच्चे को प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द होने की वजह से वो बच्चा किसी से कुछ कह नहीं पाता है, नहीं तो वो अपने दोस्तों को बता पाता है और ना ही अपने किसी सब्जेक्ट टीचर को बता पाता है। उस दर्द को वो बर्दाश्त करता है। करीब उस स्कूल में 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है। छुट्टी हो जाने के बाद वो बच्चा घर नहीं जाता है बल्कि डॉक्टर क्लिनिक पहुंच जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। वो छोटा बच्चा, वो मासूम बच्चा डॉक्टर से कहता है कि अंकल मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। दरअसल वो बच्चा अपने हाथ से प्राइवेट पार्ट के पास इशारा करता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो डॉक्टर साहब होते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे दर्द हो रहा है, तुम मुझे दिखाओ। जो बच्चा होता है शर्माते हुए अपने पैंट को खोलता है और डॉक्टर साहब उस बच्चे को प्राइवेट पार्ट देखते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ? क्या वो महिला दोषी पाई गई या नहीं? क्या उस महिला को सज़ा मिल पाई या नहीं? जानेंगे हम इस पूरी कहानी में। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जो सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये घटना है केरल प्रदेश का एक जिला है एर्नाकुलम। उसी ज़िले में एक थाना पड़ता है चेल्लारी थाना और उसी के इलाके के आसपास में डॉक्टर साहब का क्लिनिक पड़ता है। वो दिन शुक्रवार होता है। वो बच्चा अपने स्कूल में अपने क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है और अचानक से उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द होने की वजह से वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, नहीं अपने दोस्तों को बता पाता है और ना ही अपने सब्जेक्ट टीचर को बता पाता है। वो शांत से रहता, वो खामोश से रहता, वो कई घंटों तक उस दर्द को बर्दाश्त करता। उस स्कूल में करीब 1:30-2 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाने के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं और वो मासूम बच्चा घर जाने के बजाय वो डॉक्टर साहब का क्लिनिक पहुंच जाता है। जब वो डॉक्टर साहब का क्लिनिक पहुंच जाता है तो ये देखता है कि उस क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। उस क्लिनिक में भीड़ होता है और भीड़ होने की वजह से वो बच्चा दूसरे साइड जाकर खड़ा हो जाता है। उस बच्चे को खड़े हुए करीब 1 से 1.5 घंटे समय बीत जाते हैं और उस क्लिनिक के जो स्टाफ होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, उस बच्चे को काफ़ी समय से नोटिस कर रहे होते हैं। जो कंपाउंडर होते हैं उस बच्चे के पास करीब जाते हैं और उस बच्चे से पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम अकेले आए हो, क्या तुम्हारे साथ कोई पेरेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं? वो बच्चा कहता है कि मैं अकेले आया हूँ, मुझे डॉक्टर अंकल से मिलना है। जो कंपाउंडर होते हैं बच्चे से दोबारा पूछने का प्रयास करते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं आए हो? वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ, मुझे सिर्फ डॉक्टर अंकल से मिलना है। वो बच्चा बार बार एक ही बात को रिपीट करता है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर अंकल से मिलना है, मुझे सिर्फ डॉक्टर अंकल से मिलना है। जो कंपाउंडर होते हैं वो बच्चे से कहते हैं कि ठीक है मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। जो कंपाउंडर होते हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। वो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा है जो आपसे मिलने आया है लेकिन अपने पेरेंट के साथ, गार्जियन के साथ नहीं आया है, वो स्कूल यूनिफॉर्म में है। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम उस बच्चे को भेजो। कंपाउंडर उस बच्चे के पास आते हैं और उस बच्चे को लेकर डॉक्टर क्लिनिक के अंदर चले जाते हैं। जो डॉक्टर साहब होते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? जो मासूम बच्चा होता है अपना नाम बताता है, अपने पिताजी का नाम बताता है और अपनी पूरी एड्रेस को बता देता है। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा आसिम पास का है। डॉक्टर साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो बच्चा कहता हुआ बताता है कि मुझे यहाँ पर चोट लगा है। दरअसल वो बच्चा अपने हाथ से इशारे करते हुए प्राइवेट पार्ट के पास ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द है। डॉक्टर साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि ठीक है तुम दिखाओ। जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है और अपनी पैंट को शर्माते हुए खोलता है।
डॉक्टर साहब उस बच्चे को प्राइवेट पार्ट देखते हैं और देखकर काफ़ी ज़्यादा वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। दरअसल उस मासूम बच्चे के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा जख्म होता है, सूजन होता है और जहाँ तहाँ नाखून के निशान होते हैं। डॉक्टर साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। जो डॉक्टर साहब होते उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये तो लगता नहीं है कि ये शायद गिरने से चोट लग गया है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई मारा है या तुम्हारे साथ इस तरह से कोई दोस्त किया है। जो बच्चा होता है काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होता है, चिंतित होता है, उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। वो यही कहता है कि नहीं अंकल, मैं सिर्फ गिर गया था, इसी की वजह से इस तरह से मुझे ये ऐसे हो गया है। डॉक्टर साहब उस बच्चे से फिर से दोबारा बहुत ही प्यार से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, बताओ बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई मारा है, तुम्हारे साथ ये सब कौन किया है। जो बच्चा होता है वो कहता है कि अंकल मैं आपको बता दूंगा तो फिर से वो मुझे मारेंगी, पीटेंगी और मुझे क्या पता पुलिस भी पकड़वा देंगी। जो डॉक्टर साहब होते हैं, ये कौन है बेटा, तुम मुझे बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बच्चा बताता कि मेरे बगल में एक आंटी है, वो ट्यूशन टीचर है, वो आंटी मेरे साथ ये सब की हैं, आज से नहीं, आंटी मेरे साथ शुरुआत से ये सब कर रही है। जब भी मैं ट्यूशन के लिए जाता हूँ आंटी मेरे साथ ये सब करती हैं। जब वो बता रहा होता है तो उसकी आवाज़ सही से निकल नहीं पा रहा था। डॉक्टर साहब ये सब बात सुनने के बाद उन्हें पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब उस महिला को जानते थे। दरअसल वो महिला अक्सर उनकी क्लिनिक में आती थी, चेकअप के लिए, कुछ काम के लिए वो अक्सर आया करती थी। दरअसल वो महिला शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है। उस महिला की उम्र करीब 35-36 साल के आसपास होती है। वो अपने पति के साथ रहा करती थी। डॉक्टर साहब ये सब पूरी बात सुनने के बाद तुरंत ही चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, पुलिस को बताते हैं और उस बच्चे को पेरेंट्स को बुलाया जाता है और सारी बात पेरेंट्स को बता दिया जाता है। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और उस बच्चे को इलाज के लिए भेज दिया जाता है और उस बच्चे को इलाज शुरू हो जाते हैं। पुलिस जब इस जाँच पड़ताल में पूरी तरह से लग जाती है तो उस महिला के पास पुलिस आती है और उस महिला से पूछताछ की जाती है। जो महिला होती है वो साफ इनकार कर देती है, वो कहती है कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, मैंने इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कुछ जांच पड़ताल जो होते हैं उसमें ये पता चलता है कि ये महिला उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाई थी। कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ऐसा लगा था कि शायद ये बच्चा झूठ बोल रहा हो, डर के कारण ये झूठ बता रहा हो। जो पुलिस होते हैं उस बच्चे के पास जाते हैं और बहुत ही प्यार से उस बच्चे से बातचीत करते हैं और पुलिस उस बच्चे से पूछताछ की जाती है। वो बच्चा पुलिस को बताता कि वो आंटी मेरे साथ ये सब शुरुआत से करती आ रही हैं। जब भी मैं ट्यूशन जाता था आंटी मेरे साथ हमेशा यही सब करती थी। वो कहती मुझसे कि अगर तुम किसी से कहोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें मैं पीटूंगी, कोई भी क्यों ना, या तुम्हारे घर में माता हो या तुम्हारे पिता हो या फिर तुम्हारे दोस्त हो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम इस तरह से किसी से कहोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, पीटूंगी, मैं तुम्हें पनिश करूंगी और पुलिस से भी पकड़ा दूंगी। जो बच्चा होता है इस बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है, सहम जाता है, वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है। जब भी वो घर में रहा करता था वो किसी से बातचीत नहीं करता था, वो खामोश से रहता, वो शांत से रहता। बच्चा वहीं पर रोने लगता है। वो बताता है कि जब भी मुझे यहाँ पर दर्द होता था मैं किसी से भी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो आंटी का मुझे याद आ जाता था और आंटी मुझे हमेशा मारने के लिए, पीटने के लिए, पनिश करने के लिए बोलती थी। पुलिस फिर से दोबारा उस महिला के पास जाते हैं, पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। वो महिला दोषी पाती है। पुलिस उस महिला को अरेस्ट कर लेती है। उस महिला के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा को दर्ज कर लिया जाता है और उस महिला को जेल भेज दिया जाता है। उस बच्चे की माँ पुलिस को बताती कि मेरा बच्चा 8 महीने से कैंसर से पीड़ित है और इसका लगातार 8 महीने से इलाज चल रहा है। जब भी मेरा बेटा ट्यूशन से पढ़ के आता था वो बिल्कुल शांत रहता, खामोश रहता, वो किसी से बात नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद बीमारी होने की वजह से ये किसी से बात नहीं करता है, ये इतना खामोश रहता है। और मैं अपने बच्चे के बारे में अपने बच्चे से कभी पूछने भी नहीं गई हूँ। सर आपने ये सुना होगा कि कोई लड़का महिला के साथ रेप कर दिया है, कोई बुज़ुर्ग लड़की के साथ, महिला के साथ रेप कर दिया है, लेकिन उन घटनाओं में से एक है जो 35-36 साल की महिला एक बच्चे के साथ, एक मासूम बच्चे के साथ रेप करती थी, बलात्कार करती थी, अपनी हवस को पूरा किया करती थी। दोस्तों अक्सर आप अपने बच्चे पर ध्यान दें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है,
किनसे बातें कर रहा है, आजकल आपका बच्चा इतना शांत क्यों रह रहा है, इतना खामोश क्यों रह रहा है। आप अपने बच्चे से बात करने का प्रयास करें, उनसे पूछताछ करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर बात आपसे पूछने पर आपको बता ही दे। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ एक पेरेंट्स बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर रहिए, ताकि आपका बच्चा हर बात बताने में आपसे डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं, उसे 10 बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, इस कहानी की सुनाना आपको परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।